नांदेड़ नॉर्थ असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर ने इंतखाबात में जीत जाने पर अपने हलके के मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने नांदेड़ नॉर्थ हलके से अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर को उम्मीदवार नामजद किया है। नांदेड़ से FNI न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल गफूर से बात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस उम्मीदवार ने महायुति हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ अवाम से झूठे वादे किए गए हैं और उन्हें गुमराह किया गया है। अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर का कहना था कि महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल, सियासी तस्वीर 4 तारीख के बाद बदल जाएगी। उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू में अवामी मसाइल का अहाता किया और असेंबली हलके से जीत जाने पर लोगों के मसले हल करने के अज़्म का इजहार किया। विधानसभा उत्तर का मैं उम्मीदवार अब्दुल सत्तार महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। सामने जो भी उम्मीदवार है चैलेंज नहीं, हमारा जो है पार्टी का मैनिफेस्टो है महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट हूँ। इस तरह से 35 साल का 40 साल का मेरे को अनुभव है और मैं हर पदम पे रहने वाला हूँ। महापुर बोल के शहर का विकास किया है, हमको जानू है इसमें क्या करना, कैसा लड़ना। इंशाल्लाह महाविकास अघाड़ी की कामयाबी होगी। बिल्कुल जैसा कि लोकसभा के इलेक्शन में जो हमारे सभी कारपोरेटरों ने मिलकर जो हमारे उम्मीदवार वसंत चौहान को जो उम्मीदवारी दी गई थी, उसके बाद में हमने उनको चुन के लाए। सभी अवाम ने मदद की, हमें सभी कारपोरेटरों ने मदद करे और उसके बाद में हमारे नेता नानाभाऊ पटोले, राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब सबने मिलकर ये तय किया कि एक माइनॉरिटी को एक सीट देना चाहिए मुस्लिम को। उस बिना पे मेरे को ये सीट दी गई और हमारे सभी साथियों ने मिलकर मदद की टिकट के वक्त और उम्मीदवारी दी है। मेरे को बहुत दिन के बाद उम्मीदवारी मिली है। नांदेड़ शहर की जनता सब कुछ है, एक माइनॉरिटी के आदमी को मिली है और इससे नहीं है, हर समाज का इसको समर्थन मिली है। मराठा समाज हो, सिख समाज, हर समाज, दलित समाज, धनगर समाज, हर समाज। एक कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है सेकुलर पार्टी, सबका विकास सबका साथ लेके चलने का काम करेंगे। तो ये जो सामने के उम्मीदवार है घोड़े बाजारी बोल के अलग होकर रहे ना उद्धव ठाकरे साहब से, घोड़े बाजारी में जिन्हों अलग गढ़ बनाए वाले हैं, इनकी आदत ही है घोड़े बाजारी करना चलना। और जितने भी जो उम्मीदवार है सामने के ऐसे उम्मीदवार है, जैसे कि एक दूसरे एक उम्मीदवार है, उन्हें भी जो है पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में गए, अब उम्मीदवारी सेना से भरे। अब क्या क्या करते हैं देखिए, अब जनता इनका फैसला करिए 20 तारीख को। संसद से मतदार संघ से सभी जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप उम्मीदवार, मैं महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार हूँ और एक अनुभवी उम्मीदवार हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह जो भी हमारे एरिया के मसाइल है, जैसे कि पहले बेरोजगारी मसाइल है, हमारे बच्चे जो शिक्षण करके नौकरी के लिए पुणे के लिए जाते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलता, इसके लिए बाहर जाते हैं। और दूसरा सवाल हमारा देगलू नाके का ओवर ब्रिज का मसला है और बहुत से मसले हैं। अब जो बोलते हैं कि विकास किए युति सरकार ने, विकास नहीं किए ना, भ्रष्टाचार किए सिर्फ और लोगों को गुमराह करे। गुमराह का बात कर जो बोलते थे कि भ्रष्टाचार करे, कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त बोलते थे, आज भ्रष्टाचार भाजपा युति सरकार भ्रष्टाचार है। जैसा कि आरोप करते हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया अजित पवार ने, उसके बाद में उनको डिप्टी CM बोल के दिया जाता। ये कहाँ तक से है तो जनता जानती है और जनता हमारे जो महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो रही है, मैनिफेस्टो के आधार पे हम इलेक्शन लड़िए। हमारे कई योजना है उसमें, अब 5 तारीख को हमारा वचननामा जाहिर होने वाला है, उसके बिना पे हम इलेक्शन लड़िए। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप एक बार हमको खिदमत का मौका दीजिए और आपके हम 5 साल खिदमत करेंगे और जो भी मसले रहेंगे अल्लाह आसान से हम बिल्कुल छुड़ाएंगे। और जिस तरह से हमारी ये कांग्रेस की ताकत है, कांग्रेस की ताकत है और उसके साथ में शरद पवार जी की ताकत है, उसके साथ में उद्धव ठाकरे जी की ताकत है, एक महाविकास अघाड़ी की एक मजबूत ताकत है। आप देखिए है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सत्ता बनने वाली है, आप देख लीजिए, बिल्कुल सर्वे का रिपोर्ट है। और इस बिना पे मेरे को जो उम्मीदवारी दी हमारे नेता ने विश्वास किए और जनता भी विश्वास कर 20 तारीख के भारी अक्सरियत से मेरे को चुन के दी है, ऐसी उम्मीद रखता हूँ।